सारा चले गया सर, हमारा तरह देखा कुछ रहा नहीं है ना, घर बनाने जमीन ना पैसा ही सारा बह गया। घर बहे, गाड़ियां बही, खेत बहे, पुल बहे और सब कुछ खत्म हो गया। 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात मंडी में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की रूह कांप उठी। हमारी आंखों के सामने हमारा पूरा आशियाना उजड़ गया। 7 परिवारों की फ्रेम डाली थी मैंने इसमें, ये पूरी सारी खत्म हो गई अभी। मंडी में जहां आसमानी आफत आई, वहां आज भी तबाही के निशान हैं। न्यूज नेशन की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रास्ते तक नहीं थे। बहुत मुश्किल भरे रास्ते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुकड़ा इलाके में हम हैं इस समय, और किस तरह से रोड थी वो खत्म हो चुकी है और हमें इस तरह से पानी के बीच से होते हुए लोगों से संपर्क करने के लिए जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मंजर है काफ़ी भयावह है। तो इस रास्ते से होते हुए हम गुजरेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। न्यूज़ नेशन चैनल जो है वो लोगों तक पहुंच करके उनकी बात आप तक पहुंचाएगा। ये देखिए, ये किस तरह से मैं इसको पार कर रहा हूँ। ये पूरा पानी, ये आगे रोड हुआ करती थी जो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, आगे जाकर के लोगों से बातचीत करते हैं। मंडी के कुकला इलाके में भी बादल फटने के बाद आए सैलाब ने जमकर तांडव मचाया। कुकला खंड नदी का रौद्र रूप अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। आधी रात को अचानक आई आपदा में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस समय हम कुकला खंड नदी पर बिल्कुल करीब है। ये व्यास खंड को जाकर के मिलती है और इसी तरह की तमाम सहायक नदियां व्यास नदी को जो है कनेक्ट करती हैं। और ये जो जहां पर हम खड़े हैं ये इम्पैक्टेड एरिया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। कुकला के इलाके में जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर आए जब क्लाउड बस्ट हुआ, यानी कि जो बादल फटा। बादल फटने के बाद जो त्रासदी हुई वो दरअसल इस साइड से हुई, इधर से, इस जगह से बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरा सीधे चलता चला आया और जो भी रास्ते में था सबको अपने साथ बहा कर लेके चला गया। अब आपको दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मकान, बड़े बड़े मकान थे यहाँ पर जो जमींदोज हो चुके हैं, जो इस पूरे मलबे में बह चुके हैं। एक चीज़ और दिखाऊंगा कि ये मकान और इसके बगल का मकान जो था, बेखा से जो जहाँ पे आप पेड़ देख रहे हैं, ये दरअसल बड़े मकान थे। ये बिल्कुल जमींदोज हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लग ही नहीं रहा है यहाँ पे मकान था और 100 साल पुराने मकान थे। इसके अलावा देखिए आप, वहाँ पर एक पुल था जहाँ पर गाड़ियाँ आप खड़ी हुई देख रहे हैं। दरअसल ये पुल था, ये पुल आपस में कनेक्ट करता था रोड को। एक तरफ वो गाड़ियां आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ लोग इधर जो खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए इधर कनेक्ट करने वाली ये पूरा पुल हुआ करता था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि पुल का नामो निशान मिट चुका है। कुकला में चारों तरफ तबाही के निशान हैं। नदी अपने साथ कई घर बहा कर ले गई। बर्बादी की उस काली रात को याद कर लोग आज भी सहम उठते हैं। जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया वो बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। तबाही कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 100 साल पुराने घर भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। अब जरा इस मंदिर पर नजर डालिए। ये मंदिर जो है, सिर्फ ये मंदिर बचा है। इसके आसपास का जो घर थे, इसके आसपास के जो मंदिर से कनेक्टेड बिल्डिंग्स थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ऐसे तमाम घर जो हैं इसी रास्ते में जो बने हुए थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तो जिनका मकान है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से एक शख्स जिन्होंने अपना मकान बड़ी मेहनत से बनाया और 100 साल से लगभग इनके घर के लोग, इनके जो दादा परदादा यहाँ पे रहे, वो भी यहाँ पे रहते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। क्या हुआ था ये बताइए। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन चैनल का दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी सुध लेने के लिए हमारे बीच आए। और अब इस वक्त मैं अपने घर के सामने एक नदी जो कुकला खंड बहती है, हमारे दाईं ओर तहसील 2 तहसीलों में बंटती है। दाईं ओर जो है तहसील बाली चौकी
और जब मेरा जो रैशी मकान है वो जो है तहसील चचौट में आता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द जो इस तरह से आप हमसे बात कर रहे हैं। आपका जो मकान है वो ये सामने दिख रहा है, सामने जी सामने मकान था जिसकी जो है एक मकान की जो सीढ़ियाँ बची हुई है, एक मकान जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त, मतलब पूरा क्षतिग्रस्त है। जो हमारा जीवन भर की पूंजी जो थी वो उसमें सब कुछ चला गई। ये हरे मकान के बगल में जो मकान था ये कितने साल पुराना था? ये 100 साल पुराना मकान है हमारे यहाँ जो था। वो पुश्तैनी मकान था, वो नीचे से उसके वो गायब हो गया एकदम। 30 जून की रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच कुदरत का बेहद खौफनाक रूप देखने को मिला। लोग सोए हुए थे, तभी नदी नाले उफान पर आ गए। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक कई घर बह गए। रास्ते पूरी तरह बर्बाद हो गए, इसलिए रोपवे ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए लोग इस पार से उस पार पहुंच रहे हैं। रास्ते पूरी तरीके से कट चुके हैं, इसलिए हमें रोपवे से जाना पड़ रहा है, लेकिन रोपवे से हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये है व्यास नदी। व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला लोगों को, खासतौर पे सोमवार की रात से, और सोमवार की रात के बाद कई रास्ते जो हैं वो कटते चले गए। अभी आप देखेंगे कि हम बादलों के ऊपर से होते हुए गुजर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, बादल नीचे हैं और हम ऊपर हैं, और साथ में ये थोड़े से झटके ज़रूर ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक मोमेंट आता है जब आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी देखिए, ये सामने घर हैं, इनका पूरा कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से कटाव हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। ये अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। घाटी में बसा कुकला पहले बेहद खूबसूरत था, लेकिन अब सिर्फ मलबे का ढेर और बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं। उस रात जब कुदरत कहर बनकर टूटी तो लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ था, क्या मंजर था उस समय? सर उस टाइम तो इतनी तबाही फैली थी यहाँ, मतलब लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे खुद को बचाया जा सके। और इतना भयानक मंजर था कि पीछे से इतना फ्लड आ रहा था कि मतलब कि रात के अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा था लोगों को कुछ। अच्छा, ये मंदिर को तबाह कर गया, और यहाँ मकान भी थे? हाँ जी, मकान थे सर। यहाँ मकान बना था, इनका मकान था यहाँ, जो इसका नामो निशान मिट चुका है। और इनका जो है पर 2 मंजिला मकान बना था यहाँ साथ में ही, वो भी चला गया। कहाँ पे आपका मकान? आगे सर, आगे मकान है आपका, वो चला गया सारा कुछ। आपका भी चला गया? हाँ जी, मेरा भी सब कुछ बह गया। सामने जो देख रहे हैं टॉयलेट वॉशरूम जो देख रहे हैं, सिर्फ वही बचा है, और वो सब जो है चला जा चुका है। न्यूज नेशन की टीम ने आपदा प्रभावित कुकला की हकीकत देखी। नदी किनारे बने 200 साल पुराने कश्मीरी माता मंदिर के निचले हिस्से को भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इलाके के लोग मानते हैं कि इस मंदिर की वजह से ही उनकी जान बच गई। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और त्रासदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल मंदिर है जो कश्मीरी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये करीब 200 साल से ज्यादा पुराना है। आप तस्वीरों में देखिए जरा सा, इस मंदिर पे जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मंदिर दरअसल लटका हुआ है, और जहां पर त्रासदी हुई वो ठीक इसी को जोड़ते हुए त्रासदी यहां से निकल गई, लेकिन मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाया। बादल फटने के बाद आई तबाही में कुकला इलाके के करीब 24 घर बह गए। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन भर की कमाई खत्म होते देखी। बर्बादी का वो मंजर याद कर कलेजा कांप उठता है और आंखें भर आती हैं। लोगों का बहुत घर तबाह हो चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, और लोग अब पलायन के लिए भी सोच रहे हैं यहाँ से, ताकि उनको रीशिफ्ट किया जा सके। लेकिन अब मंदिर की तस्वीरें देखिए, ये मंदिर का प्रांगण है, ये मुख्य द्वार है, मंदिर का सारा सामान चला। हाँ जी, पूरा सामान चला गया। ये कह रही हैं कि मंदिर का सारा सामान जो है वो चला गया, लेकिन जो मुख्य द्वार था वो अभी भी कायम है। लगता है कि मंदिर की वजह से आप लोग यहाँ पर बचे रहे, जिस तरह से माता का आशीर्वाद था। हम तो पुजारी है माता के, अब किसकी पूजा करनी है? बच्चे करते हमारी पूजा नहीं, सुबह आए पूजा करने तो देखना कि या देखना, रोज आते थे हम पूजा करने थे, अब किसकी पूजा करेंगे हम?
आपदा में जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनके सामने अब सवाल यही है कि कहां रहेंगे और आगे का जीवन किस तरह काटेंगे, क्योंकि सैलाब ने सिर्फ घर ही नहीं बल्कि जरूरत का हर सामान छीन लिया है। हमारा 2 मकान बह गए। हम तो सोने भी आए थे यहीं पे रात को। दुकान वाले ने हमको फोन किया, ऊपर आ जाओ, पानी बढ़ गया। हम तो सोए थे, नींद आई थी, बाल बाल बचे। जिंदगी भर की कमाई एक तरह से एक ही झटके में चली गई, खत्म हो गई, बेघर हो गए हम। कहाँ जाएंगे, ना घर बनाने जमीन, ना पैसा, ही सारा बह गया। फिर से अब ये आंसू हैं जो दर्द बयां कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। मेरे ख्याल से कई सालों से आप लोग ने इस तरह की त्रासदी नहीं देखी हो। नहीं जी, नहीं देखी थी, अभी देखी पहली बार। बच्चे सब ठीक हैं अब? हाँ जी, बच्चे सारे ठीक है। आसमान से बरसी आफत में जो लोग किसी तरह बच गए, उनके सामने अब चुनौतियों का पहाड़ है। कई जगह तो ऐसा सैलाब आया कि घर के 2nd फ्लोर तक मलबा भर गया। खंडहर बन चुके घर से लोग मलबा निकालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। उम्मीद यही है कि शायद कुछ सामान बचा हो जो उनके काम आ जाए। जहां पर हम मौजूद हैं वो यहां पर हम आए हैं और यहां पर इतनी मतलब दर्दनाक तस्वीर है कि अगर आपको अंदर से ये मकान दिखाएं, पहले आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए। जहां पर हम खड़े हैं कांगला का इलाका है और कांगला के इस इलाके में हिमाचल प्रदेश का इलाका, और सामने जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, दरअसल यहीं से पूरा का पूरा मलबा जो है वो आया था। और इस तरह के पत्थर आप तस्वीरों में देखिए, ये इस तरह के पत्थर साथ में आए हैं। मतलब ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये पत्थर पहले से हैं, ये बह करके साथ में आए हैं। जहां पर हम खड़े हैं दरअसल ये खेत हुआ करते थे, यहां पर लोग अपना खेती किया करते थे। खेत तो चला गया, मकान भी चला गया। सैलाब ने लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। जो आशियाने अपने खून पसीने की कमाई से बनाए गए थे, उनकी अब सिर्फ यादें हैं, टूटा हुआ सामान है और बिखरी हुई उम्मीदें हैं। मंडी में कुल 10 जगहों पर बादल फटा। गोहर, करसोग, थुनाग और धर्मपुर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। कुदरत के प्रहार से लोग अभी भी कराह रहे हैं। बर्बादी के निशान हर तरफ हैं और लोगों के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। प्रधान जी ये बताइए कितना नुकसान हुआ, कितने मकान यहाँ है? यहाँ तो 12-15 मकान चला गए नहीं, गुआड़ियाँ भी, गाड़ी वाड़ी भी चली गई, गाड़ियाँ चली गई, पुल चले गए, ये मंदिर सराइयाँ, बर्तन, भांडा बर्तन जितना था मंदिर का वो सारा चला गया। ठीक है, जगह जमीन बेघर हो गए लोग। ठीक है, हाँ जी जी। तो लोग बेघर हो चुके हैं। समझिए बात को कि आप एक एक कौड़ी जोड़ करके, पैसा जोड़ करके आप मकान बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप खर्चा करते हैं, और उसके बाद अचानक एक तूफान आता है, अचानक लैंडस्लाइड होता है और आपका पूरा का पूरा मकान तबाह करके ले। प्रधान जी ये बताइए कितना नुकसान हुआ, कितने मकान यहाँ है? यहाँ तो 12-15 मकान चला गए नहीं, गुआड़ियाँ भी, गाड़ी वाड़ी भी चली गई, गाड़ियाँ चली गई, पुल चले गए, ये मंदिर सराइयाँ, बर्तन, भांडा बर्तन जितना था मंदिर का वो सारा चला गया। ठीक है, जगह जमीन बेघर हो गए लोग। ठीक है, हाँ जी जी। तो लोग बेघर हो चुके हैं। समझिए बात को कि आप एक एक कौड़ी जोड़ करके, पैसा जोड़ करके आप मकान बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप खर्चा करते हैं, और उसके बाद अचानक एक तूफान आता है, अचानक लैंडस्लाइड होता है और आपका पूरा का पूरा मकान तबाह करके लेके चला जाता है। तो ये अलग अलग जगहों के मंजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से।